मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसी चर्चा के साथ आपसे मुलाकात कर रहे हैं जो इस वक्त देश में विशेष करके उत्तर प्रदेश में बड़ी हाईलाइट हुई है घटना। इटावा की घटना है कि कथावाचक के साथ कुछ मारपीट हुई। कथावाचक किसी जाति विशेष का व्यक्ति या किस प्रकार से कौन कथा कर सकता है, इस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। उसके अंतर्गत यद्यपि अगर तो देखा जाए कि शास्त्र किसके लिए बना है, कौन शास्त्र का सच्चाधिकारी होता है, ये तो बाहर जाने की बात ही नहीं है। कौन भागवत कर सकता है, इसके लिए तो भागवत के महात्म्य में लिखा है। और इधर उधर जाने से तो कोई भटकाओ कितना भी कर दे हम। मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान प्राप्ति का साधन सबका होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति विशेष के लिए ऐसा नहीं है कि ज्ञान भगवान को प्राप्ति करने का साधन ब्राह्मणी ही है। नहीं, ये अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही नहीं है कि भगवान की प्राप्ति के लिए वो प्रयास ना करें। देखिए, अगर हम इतिहास में चाहे रामायण में जाए, चाहे महाभारत में या पुराणों में देखा जाए, तो भगवान की भक्ति करने का अधिकार प्रायः सभी को है। निषाद राज किसी उच्च जाति के नहीं थे, भगवान सबसे पहले उनको मिले। किसको भगवान मिलते हैं इति इत्थम कोई नहीं कह सकता। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति से प्रसन्न हुआ करते हैं, ना कि गुणों इत्यादि से भगवान प्रसन्न हुआ करते हैं। तो जाति विशेष के लिए आराधना की कोई मना नहीं है, लेकिन हाँ, यदि व्यासपीठ की मर्यादा है, उपदेश देने का अधिकार है, तो उसमें कुछ महात्म्य में लिखा है। ये अपनी बात नहीं है। तो उसमें महात्म्य में लिखा, क्या लिखा, कैसा होना चाहिए वो जो कथावाचक है या कथा कहने का अधिकार किसको है, तो लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्य अति निष्प्रियः। ये वक्ता के लक्षण बताए। तो क्या, विरक्तो वैष्णवो विप्रः। सबसे पहला लक्षण है कि विरक्त हो, संत हो, महात्मा हो। उसके बाद वैष्णव हो, वो भगवान विष्णु की आराधना करने वाला हो, उसमें भगवान के प्रति सत्व प्रधान जैसा विष्णु है ऐसा ही व्यक्ति सत्व प्रधान हो, सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, विरक्त हो। और विप्रः, विप्र शब्द से ही पता लगेगा कि कौन अधिकारी है। विप्र शब्द प्राय ब्राह्मणों के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वास्तव में ही ब्राह्मणों के लिए किया जाता है। ब्राह्मण भी कोई विशेष प्रकार का हुआ करता है विप्र। लोग सोचते नहीं, विप्र शब्द का ये साधारण नहीं है। जन्मनो ब्राह्मणो गेय संस्कारा द्विजुच्यते विद्याभिर् भवेद विप्रः त्रिवीर श्रोत्रियम उच्यते। ये भी भागवत के महात्म्य का श्लोक है कि सबसे पहले कहा कि जन्मना ब्राह्मण हो गया, जन्म से वो ब्राह्मण होना चाहिए, और संस्कार से उसको द्विज की दूसरा जन्म हुआ, अर्थात उसको गुरु भी उस क्वालिटी का हो जो उसको द्विज बना दे। संस्कार के द्वारा, गुरु के द्वारा उसका द्विज संज्ञा हुई, और जब उसने वेदाध्ययन किया, विद्याध्ययन किया, तो उससे उसकी विप्र संज्ञा हुई। तो यहाँ तो स्पष्ट कह रहा भागवत कि ब्राह्मण होना चाहिए जन्म से भी, उसी को अधिकार है। क्योंकि वास्तव में इन भागवत कथा में एक अनुष्ठान पक्ष भी हुआ करता है। केवल मात्र कथा पक्ष हो तो हम मान लिया जाए कि उपदेश देने का अधिकार है उसको, जिसने विद्याध्ययन किया वो उपदेश दे सकता है। वो किसी भी जाति का हो सकता है, गुरु किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन शिक्षा का गुरु, अगर दीक्षा के गुरु की बात करें तो भी प्राय माना जा सकता है कि संत वैष्णव यदि है तो उसकी जाति नहीं हुआ करती। लेकिन अगर व्यासपीठ पर बैठ करके कथा का करनी है तो उस कथा के लिए एक अनुष्ठान पक्ष भी होता है। अनुष्ठान पक्ष में भागवत के मूल पाठ को भी किया जाता है, भागवत के विधिवत उसका पूजन हुआ करता है, यज्ञ किया जाता है, यज्ञ का एक स्वरूप हुआ करता है, कथा दूसरा पाठ होता है। तो प्रायः हमारे यहाँ परंपरा, भारतीय संस्कृति में और भारतवर्ष में जो भागवत की परंपरा है उसमें मूल पाठ और भगवान का पूजन, यज्ञ अनुष्ठान की भी विधि साथ में हुआ करती है। इसलिए यहाँ ब्राह्मण का होना परम आवश्यक है। रही बात उस घटना की कि मारपीट की गई, तो मारपीट के पक्ष में तो नहीं हम कि देखिए, यदि उसने अपनी जाति छुपाई
या नकली आईडी बना करके वो अग्निहोत्री बना यादव से, तो उसने अपराध किया है और छल किया है शास्त्र के साथ और व्यासपीठ के साथ छल किया है। तो ऐसे नकली व्यक्ति तो कभी समाज के लिए अच्छा उपदेश देने के अधिकारी होते ही नहीं है। अपना जाति को छुपा करके अपना असली छुपाने के बाद नकली स्वरूप को धारण करने वाले तो पौंड्रक भी हुए। पौंड्रक वासुदेव बन करके वो कहता कि जो असली कृष्ण है वो कृष्ण नहीं है, मैं ही असली कृष्ण हूं। तो ये तो भगवान के साथ भी छल छदम हुआ और ये ऐसी प्रकृति, ऐसी प्रवृत्ति पहले से भी रही है। तो ठीक, अगर नकली बन करके जो आएगा वो फंसेगा ही फंसेगा। अभी तक ऐसा शास्त्र में देखिए इस भागवत की इस व्यासपीठ को जिसने भी यहाँ बैठने की ये हिम्मत की, या विप्र से अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति अगर इस पीठ पर बैठा है तो उसको उसके खमियाजे भी भुगतने पड़े, उसको उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़े हैं। ऐसा शास्त्र के कई हमारे देखने में आता है। वो चाहे मैं अब बात नहीं कहूँगा, उन नाम नहीं लूँगा उन संतों के जो अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन दुराचार और दुष्ट प्रवृत्ति के कारण आज कई जेल में हैं, कोई अपने उस भोग का परिणाम भोग रहे हैं। तो इसलिए यदि उस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो पाप का भागी स्वयं बनेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके साथ यदि मारपीट वाला काम किया है तो वो हमारे समाज में भी गलती है। देखिए, अहिंसा परमो धर्म, हमारा परम धर्म है कि किसी के प्रति हम अहिंसा ना करें, हिंसा ना करें। अहिंसा ही परम धर्म है। हमने कर दिया हिंसा, उसके साथ मारपीट कर दी, हमने शारीरिक बल का प्रयोग किया, मानसिक बल का प्रयोग किया और वाचिक बल का प्रयोग किया। तो 3 प्रकार की जो हिंसा है, वाचिक, कायिक और मानसिक, यदि इनमें से हमने उसको शारीरिक दंड दिया तो वो ठीक नहीं है। मैं इस पक्ष में तो नहीं हूँ कि मारपीट तो होनी चाहिए थी वहाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि उसने उसको स्वयं भी प्रायश्चित करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए समाज से कि वो नकली बन करके, अग्निहोत्री बन करके वो कथा वाचन करने लगा। क्या आवश्यकता थी वो यादव बन करके अनुष्ठान पक्ष को छोड़ करके समाज को अगर सही उपदेश देना था तो वो यादव बन के ही दे देता। मैंने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक ना बोलता हुआ आप लोगों से विदा लेता हूँ और आने वाले स्थिति में मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्रीमन नारायण से कि इस घटना को यहीं शांत कर दे, तूल ना दे और इसको शांतिपूर्वक समझा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहे, मेरा ये निवेदन है सब जनता से। नमस्कार, धन्यवाद।